हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBCS श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पर। तो एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 दो एक लाइन मैंने पहले लिख दी है ताकि समय कम लगे। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ उसने कहा है भी ऋतु है वो धारा के अनुकूल तो 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तय करती है। तो हमें ऋतु की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल दोनों फाइंड करनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ रो इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर दे रखा है, हमें फाइंड करना है। तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। लेट द स्पीड ऑफ वाटर यानी माना धारा की चाल, माना धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर्स। टुवर्ड डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ इस दिशा में धारा, पानी की धारा जा रही है और इस दिशा में ऋतु जा रही है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। धारा के अनुकूल x प्लस वाई पर किलोमीटर और धारा के अपस्ट्रीम प्रतिकूल यानी धारा तो इधर जा रही है तो ऋतु फिर वापस आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो माइनस होगी, x माइनस वाई यानी धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है भी डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल 1 घंटे में कितनी है, x प्लस वाई है 1 घंटे में। इसने कहा है 2 घंटे में, 1 घंटे में 1 किलोमीटर थी और 2 घंटे में कितनी होगी ये 20 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगी डिवाइड में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में क्या कहा इसने, अपस्ट्रीम कितनी है 4 किलोमीटर है 2 आवर्स। 1 आवर्स में कितनी है x माइनस वाई और 2 आवर्स में मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी ये यहाँ किस में था, मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाके डिवाइड में हो गया। इक्वेशन दोनों आ गए अपने पास। अच्छा, इनको ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जोड़ने पर ऐड करने पर बाय एडिंग। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया, कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह 4 प्लस y इज इक्वल टू 10, ये प्लस में उस तरफ जाएंगे माइनस में 10 माइनस 4 y इज इक्वल टू 6। तो लास्ट में लिख देंगे द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर यानी ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर पर आवर्स। द स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, स्थिर जल की धारा की चाल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन में कहा है 2 women and 5 men can together finish the day's work in 4 days, यानी 2 महिलाएं और 5 आदमी किसी एक काम को 4 दिन में करते हैं। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, यानी जबकि 3 महिलाएं और 6 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। find the time taken by 1 woman alone to finish the work, यानी हमें ज्ञात करना है कि एक महिला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। एंड आल्सो दैट, और इसी काम को भी एक पुरुष कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमने लिख दिया द लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमन और कंप्लीट द वर्क, यानी एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में
करने में लिए गए कुल दिन, माना एक महिला को कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल दिन इज इक्वल टू एक्स। और इसी तरह लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द वर्क्स इज इक्वल टू वाई, यानी माना एक पुरुष द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए कुल दिन इज इक्वल टू वाई। शो द वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डेज, यानी इसलिए एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य, कुल दिन वो इतने ले रही है, यानी मान लिया कुल दिन वो 10 ले रही है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा उसका 1 बटा 10, ये यहाँ लिखा है। इसलिए एक महिला का एक दिन का कार्य है 1 बटा x, और एक पुरुष का एक दिन का कार्य द वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इज इक्वल टू 1 बाय y। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1 बटा y, एक महिला का एक दिन में किया गया कार्य 1 बटा x। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितनी वोमेन है, एक महिला 1 बटा x कार्य करती है, 2 वोमेन है यानी 2 वोमेन है, तो 2 बाई एक्स 1 डेज कार्य हो गया वर्क, और 5 मैन तो 5 बाई वाई, ये हो गया 1 डेज वर्क दोनों का कितना है ये 1 डेज वर्क, और वो इस काम को करने में कितना टाइम ले रहे हैं 4 डेज, ठीक है 4 डेज दोनों ले रहे हैं। तो लिखेंगे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में कितने मैन हैं 3 वोमेन 3 बाई एक्स, प्लस मैन कितने हैं 6 मैन 6 बाई वाई, ये दोनों का एक दिन का कार्य है, और इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन ले रहे हैं वो 3 डेज इज इक्वल टू 3। कितना हो गया ये 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, दी इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 8, यानी समीकरण 1 को 9 से व समीकरण 2 को 8 से गुणा कर देते हैं। क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट बाय 9 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 8। तो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 9 से 72 180 9, इसको 8 से कर रहे हैं 18 144 भी इज इक्वल टू 8, सब्ट्रैक्ट कर दो घटाने पर, घटाएंगे सिंबल चेंज हो गया, ये क्रॉस हो गया, यहाँ कितना बच गया 6 3 इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1 बाई 36, v इज इक्वल टू 1 बाई 36। v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में पुट कर दो, v का मान समीकरण 2 में रखने का, इक्वेशन सेकंड आ गई ये 9u प्लस 18 1 बाई 36 इज इक्वल टू 1,
18 से 2, 18 दूनी 36, तो 9u प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इसको उस तरफ ले जाओ, 9u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ये 1 है, ये हाफ है, 1 में से हाफ कट करेंगे, यानी एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बच जाएगा। 9u इज इक्वल टू 1/2 और u इज इक्वल टू 1/2। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में हो गया 1 के। u इज इक्वल टू 18। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, 1/x इज इक्वल टू u और u की वैल्यू 1/18। 1/18 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो x इज इक्वल टू 18 और 1/y इज इक्वल टू v और 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 36। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? बी, एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिन 18 और पुरुष द्वारा लिए गए दिन 36। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वोमेन ऑफ कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 18। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन ऑफ कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 36। आगे बात सुनने। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रोहिणी ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी रोहिणी है वो अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी तय कुछ बस द्वारा तय करती है, कुछ ट्रेन द्वारा करती है। शी टेक 4 आवर्स इफ, यानी उसको समय में 4 घंटे लगते हैं। कब लगते हैं? यदि वह शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, एंड रिमेनिंग और जो बची है वो बस द्वारा वो तय करती है। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, एंड रिमेनिंग और जो बच गई डिस्टेंस वो बस द्वारा तय करती है, तो शी टेक 30 मिनट लॉन्गर, यानी पहले से उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस, यानी स्पीड बस की और ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी है। वो लिखे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, लेट द स्पीड ऑफ बस, यानी माना बस की चाल y किलोमीटर। तो पहले कितनी दूरी तय करती है वो? 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। बाकी कितनी बस की टोटल डिस्टेंस इसने बताई है 300 किलोमीटर, तो 240 बाय y इज इक्वल टू टाइमिंग है 4 आवर्स। सूत्र है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। ये यहाँ है, ये दूरी है, ये चाल है, ये दूरी है, ये चाल है, दोनों को मिलाकर के उसको कितने लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं। अब हमारी वही सिचुएशन हम लिखते हैं, 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/v इज y इज इक्वल टू v। ये क्या हो जाएगा अपने पास है 60u प्लस v इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको इक्वेशन को छोटा करें, बाद में करेंगे वो पेपर नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं। सेकंड में क्या कहा इसने? 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा। बाकी कितनी बच गई? 200, यानी 200 किलोमीटर और बच गई। वो किससे द्वारा तय की है? बस द्वारा। दोनों में कितना टाइम अधिक लगा है? 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी पहले 4 घंटे लगे थे, 4 घंटे तो लगे हैं, 10 मिनट ज्यादा लगी है उसको, 10 मिनट। अब ये 10 इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये आवर्स है, ये मिनट्स है, यानी ये घंटे हैं और ये मिनट है, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे? मिनट बनाएंगे। ये कितना आ गया हमारे पास? 4u 100u प्लस 200 y इज इक्वल टू क्रॉस हो गया 6 4 24 25 बाई 6। आगे बात सुननी, अगर एलसीएम लेके जोड़ेंगे कितना आएगा? यहाँ से देखो 25 कॉमन आ रहा है हमारा, यानी 25 इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, 25 4u प्लस 8y इज इक्वल टू 25 बाई 6
ये यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में होगा तो 25 से 25 क्रॉस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 4u प्लस 8y इज इक्वल टू 1/6। ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ आके दोनों के मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी अपने पास सेकंड। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकंड। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवा, अगर हम इसको 4 से और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय कितनी है 4 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 10। इक्वेशन समीकरण 1 को 4 से और समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं। सबट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितने बच गए 480, 480 इज इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू 6 बाय 480, 480 v इज इक्वल टू 1 बाय 80। v की वैल्यू आ गई 1 बाय 80। v की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो आप। v का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 60u प्लस 240 240 v की वैल्यू 180 इज इक्वल टू 4, 8 3 24, तो यानी 60u प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 60u इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 60u इज इक्वल टू 1 और u इज इक्वल टू 1 बाय 60। अब वैल्यू यहां रख दो हमारी 1 बाय x इज इक्वल टू u 1 बाय 60, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 60, 1 बाय y इज इक्वल टू v की 1 बाय 80, क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 80। अब हमारा ये आंसर आ गया। द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारा जो चैनल है उसको जरूर एक बार सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।